भूमिका प्रस्तावना। संसार की प्रत्येक शक्ति जहाँ समाप्त हो जाती है, वहीं से माँ महाकाली की चेतना प्रारंभ होती है। वो केवल संहार की देवी नहीं है, वो ममता, करुणा, सत्य और आत्मबल की साक्षात प्रतिमा है। महाकाली वो माँ है जो अपने पुत्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, जो टूटे हुए हृदय को सहारा देती है और जो भयभीत आत्मा को निर्भय बनाती है। महाकाली का स्वरूप भय नहीं, भरोसा। माँ महाकाली का स्वरूप देखने में उग्र है, पर उनका हृदय माँ से भी अधिक कोमल है। उनकी काली देह ये बताती है कि वे समय से परे हैं, न जन्म न मृत्यु। उनकी खुली आंखें कहती हैं, मैं सब देख रही हूँ, पर दंड नहीं, पहले सुधार देती हूँ। उनकी जीभ बाहर है, ये अहंकार के अंत का संकेत है। उनके गले में मुंड माला ये बताती है कि माँ अपने भक्त के सभी पुराने पाप, दुख और भ्रम को स्वयं धारण कर लेती है। माँ महाकाली और भक्त का संबंध। महाकाली किसी विशेष वर्ग की नहीं है, वो दुखी, अकेले, ठुकराए गए और टूटे हुए लोगों की माँ है। यदि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है तो समझ लो, माँ ने तुम्हें अपने और भी निकट बुलाया है। माँ कहती है, हे मेरे पुत्र, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब मुझे पुकारना, मैं कभी बंद नहीं होती। कष्ट में माँ का संदेश। जब जीवन में अपमान मिलता है, प्रेम में धोखा होता है, अपने ही साथ छोड़ देते हैं, तब माँ महाकाली धीरे से कान में कहती हैं, ये तुम्हारी हार नहीं, ये तुम्हारा चयन है। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए मैंने ये मार्ग चुना है। जो आज रो रहा है, वही कल दूसरों को सहारा देगा। महाकाली का ज्ञान जीवन के लिए। माँ महाकाली अपने भक्तों को कोई चमत्कार नहीं, दृढ़ आत्मा देती है। उनका ज्ञान सरल है। जो चला गया उसे रोको मत, जो मिला है उसे संभालो, जो टूट गया उसे सीख मानो और जो बचा है उसी से जीवन बनाओ। माँ कहती है, हर कोई तुम्हें समझे ये आवश्यक नहीं, मुझे समझना ही पर्याप्त है। प्रेम और महाकाली। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा था और फिर भी टूट गया, तो दोष अपने हृदय को मत दो। माँ महाकाली कहती है, जो प्रेम तुम्हें कमजोर बना दे, वो प्रेम नहीं, एक परीक्षा थी। माँ ऐसा प्रेम देती है जो तुम्हें खुद से प्रेम करना सिखाए। माँ की शरण में आने का अर्थ है डर से मुक्ति, झूठ से दूरी, आत्मसम्मान की रक्षा और सत्य के मार्ग पर चलना। माँ तंत्र नहीं, तमाशा नहीं, बल्कि चरित्र देखती है। माँ महाकाली की वाणी भक्त के नाम। हे मेरे पुत्र, मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकती। यदि तुम थक गए हो तो मेरे चरणों में बैठ जाओ, मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगी, पर इस बार पहले से अधिक मजबूत बनाकर। अंत संदेश। महाकाली का अर्थ केवल पूजा नहीं, आत्म जागरण है। जब तुम स्वयं का सम्मान करना सीख जाओगे, तब समझना माँ तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। अतांत्रिक शुद्ध भक्ति आधारित महाकाली स्क्रिप्ट को और आगे बढ़ा रहा हूँ। भाषा सरल, भाव गहरा, माँ का स्वर करुणामय। ये भाग जोड़ने पर आपका कंटेंट 1 घंटे से भी अधिक का हो जाएगा। महाकाली मौन में बोलती हुई माँ। अतांत्रिक शुद्ध भक्ति विस्तार। बेल। जब माँ मौन होती है। कई बार भक्त कहता है, माँ मैंने पुकारा पर उत्तर नहीं मिला, पर महाकाली जब मौन होती है, तब वो सबसे अधिक कार्य कर रही होती है। माँ कहती है, हे पुत्र, हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर उतरते हैं। जब तुम्हारे जीवन से अनावश्यक लोग हटने लगते हैं, समझ लो माँ ने स्थान साफ करना शुरू कर दिया है। अंधकार से डरना मत। महाकाली का रंग काला है, क्योंकि वो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। अंधकार शत्रु नहीं है, अंधकार वो क्षण है जहाँ आत्मा स्वयं से मिलती है। माँ कहती है, जिसने अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ लिया, उसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। माँ और टूटे हुए लोग। दुनिया मजबूत लोगों को सलाम करती है, पर महाकाली टूटे हुए लोगों को उठाती है। जो रोता है अकेले, जो सहता है चुपचाप, जो किसी से कुछ नहीं कहता, माँ सबसे पहले उसी के पास आती है। माँ का वचन, तू कमजोर नहीं है, तू बस थका हुआ है, और थके हुए को माँ की गोद चाहिए। महाकाली का न्याय। महाकाली कभी पक्षपात नहीं करती, पर अन्याय भी सहन नहीं करती।
जो छल करता है, जो झूठ से जीतना चाहता है, उसके लिए माँ धीरे धीरे मार्ग बंद कर देती है। और जो सत्य पर चलता है, भले ही रोता हुआ, माँ उसके लिए असंभव को संभव कर देती है। कैंडल, धैर्य का अर्थ। भक्त पूछता है, माँ इतना इंतजार क्यों? माँ उत्तर देती है, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छीन भी जाता है, और जो समय लेकर मिलता है वो जीवन बन जाता है। धैर्य कोई दंड नहीं, धैर्य तैयारी है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वही माँ के वरदान को संभाल सकता है। हॉस्पिटल, माँ और आत्मसम्मान। महाकाली कभी नहीं चाहती कि उनका पुत्र भीख मांगकर प्रेम पाए। माँ स्पष्ट कहती है, जहाँ तुझे छोटा महसूस हो वहाँ से हट जाना। ये पलायन नहीं, ये आत्मरक्षा है। बेल, प्रेम में माँ का उपदेश। यदि कोई तुम्हें बार बार अनदेखा करता है तो समझो वो तुम्हारे योग्य नहीं। माँ कहती है, जिस प्रेम में आत्मसम्मान मर जाए वो प्रेम नहीं, बंधन है। माँ तुम्हें ऐसा प्रेम देती है जिसमें तुम खुद को खोते नहीं, खुद को पाते हो। WH, महाकाली और अकेलापन। अकेलापन कोई शाप नहीं, ये माँ से मिलने का द्वार है। जब कोई साथ न दे तब माँ स्वयं साथ चलती है। माँ का वचन, तू अकेला नहीं है, तू बस भीड़ से दूर हुआ है। ट्रायंगल, भीतर की महाकाली। महाकाली बाहर नहीं, भीतर जागती है। जब तुम गलत के सामने चुप नहीं रहते, जब तुम खुद को कम नहीं समझते, जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, तब समझो माँ तुम्हारे भीतर बोल रही है। हॉस्पिटल, माँ की अंतिम सीख। हे मेरे पुत्र, मुझे पाने के लिए मंदिर नहीं, मन शुद्ध चाहिए। जहाँ करुणा है वही मैं हूँ, जहाँ साहस है वही मैं हूँ। कैंडल, समापन। महाकाली कोई भय नहीं, वे विश्वास है, वे माँ है, वे शक्ति है। जब तुम स्वयं को नहीं छोड़ते तब माँ भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। सत्य स्वरूप 0 से 15 मिनट। महाकाली कौन है? भय नहीं, माँ। काल का अर्थ, माँ और समय का संबंध। अंधकार, भाग 2। अंधकार, अकेलापन और माँ, 15 से 30 मिनट। जीवन का अंधकार क्यों आता है? अकेले लोगों की रक्षक माँ, टूटे लोगों का चयन, हार्ट ब्रेक। भाग 3, प्रेम, धोखा और महाकाली, 30 से 50 मिनट। प्रेम में पीड़ा क्यों? माँ का प्रेम दर्शन, आत्मसम्मान का पाठ। फायर, भाग 4, कष्ट, अपमान और सहन शक्ति, 50 से 70 मिनट। अपमान का अर्थ, सहना कमजोरी नहीं, माँ कैसे मजबूत बनाती है। हॉस्पिटल, भाग 5, धैर्य, प्रतीक्षा और मौन, 70 से 90 मिनट। माँ का मौन क्यों? देर से मिलने वाले वरदान, समय का रहस्य। हिबिस्कस, भाग 6, भीतर की महाकाली, 90 से 105 मिनट। आत्मबल, सत्य के लिए खड़ा होना, डर का अंत। कैंडल, भाग 7, माँ की अंतिम वाणी व समापन, 105 से 120 मिनट। जीवन के लिए आदेश, आश्वासन, पूर्ण समर्पण। अब नीचे मैं आपको भाग 1 प्लस भाग 2 प्लस भाग 3 लगभग 40 से 45 मिनट का पूरा लिखा हुआ स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। ट्रायंगल, भाग 1, महाकाली का सत्य स्वरूप, 0 से 15 मिनट। संसार माँ को गलत समझता है। जो काला है उसे भय मान लेता है, जो मौन है उसे क्रोध समझ लेता है। पर महाकाली न भय है न क्रोध, वे माँ है। माँ महाकाली कहती है, मैं विनाश नहीं हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जो विनाश के बाद जीवन खड़ा करती है। काल का अर्थ मृत्यु नहीं, काल का अर्थ सत्य है। जो असत्य है, जो दिखावा है, जो झूठ पर खड़ा है, वो काल में टिक नहीं पाता। इसलिए माँ काली है, क्योंकि सत्य कभी चमकता नहीं, वो गहरा होता है। अंधकार, भाग 2, अंधकार और अकेलापन, 15 से 30 मिनट। जब जीवन अंधकारमय हो जाए, जब कोई समझने वाला ना रहे, तब माँ सबसे पास होती है। माँ कहती है, अंधकार से मत डर, मैं स्वयं अंधकार में रहती हूँ, ताकि वहाँ फंसे मेरे बच्चों को निकाल सकूं। अकेलापन कोई दंड नहीं, ये चयन है। जो भीड़ में खो जाते हैं वे स्वयं को नहीं पहचान पाते, पर जो अकेला चलना सीख ले, माँ उसे आत्मा से जोड़ देती है। हार्ट ब्रेक, भाग 3, प्रेम, धोखा और आत्मसम्मान, 30 से 50 मिनट। कई बार भक्त माँ से रोते हुए पूछते हैं, माँ मैंने सच्चा प्रेम किया फिर भी टूट गया। माँ उत्तर देती है, जिस प्रेम में तू खुद को खो दे वो प्रेम नहीं था। माँ कभी नहीं चाहती कि उनका पुत्र भीख मांग कर प्रेम पाए।
जहाँ तुझे बार बार नजरअंदाज किया जाए वहाँ से हट जाना। ये पलायन नहीं, ये आत्मरक्षा है। यहीं पर पहला भाग 45 मिनट का समाप्त होता है। इसी गहराई में बस लिखिए भाग 4-2 ट्रायंगल हिबिस्कस। जीवन में कष्ट तब सबसे अधिक पीड़ादायक होता है जब वो अपने ही लोगों से मिलता है, जब विश्वास टूटता है, जब सम्मान ठेस खाता है, जब तुम्हें बिना अपराध के दोषी ठहराया जाता है। भक्त पूछता है, माँ मैंने क्या गलत किया? माँ महाकाली उत्तर देती है, तू गलत नहीं था, तू बस सही जगह गलत लोगों के बीच खड़ा था। अपमान हर किसी के जीवन में आता है, पर हर कोई उसे सह नहीं पाता। माँ कहती है, अपमान सहना कमजोरी नहीं, पर अपमान को अपनी पहचान बना लेना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति चुपचाप सब सहता है उसे दुनिया कमजोर समझ लेती है, पर माँ जानती है उसके भीतर ज्वालामुखी सो रहा है। माँ धीरे से कहती